ज़िला किश्तवाड़ कई नेचुरल ख़जानों से भरा हुआ है और जो यहाँ की एक क्रॉप है केसर, उसके लिए किश्तवाड़ बरसों से नहीं सदियों से जाना जाता है। लेकिन बदकिस्मती से आज की डेट में किश्तवाड़ का केसर कहीं ना कहीं जहाँ अपनी पहचान खो रहा है, वहीं इसकी कम क्रॉप होने की वजह से ये लुप्त होने की कगार पर है। क्या कारण है, किन वजह से ये लुप्त हो रहा है, इस सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ किश्तवाड़ के कुछ केसर के किसान हैं, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो किसान केसर की खेती करते थे अब वो अल्टरनेट क्रॉप्स की तरफ क्यों जा रहे हैं। और ये भी खबरें हैं कि कुछ लोगों ने जो कॉर्म होता है, जो गुठली होती है, जो बीज होता है केसर का, उसको भी बेचना शुरू कर दिया है, जिस वजह से जहाँ ओरिजिनल जो केसर की पहचान किश्तवाड़ की थी उसको ख़तरा है, वहीं जो इसकी कम पैदावार हो रही है उसको भी अब ख़तरा पैदा हो गया है। आप हमारे साथ पुछाल के ही एक केसर के किसान हैं, पहले इनसे जानेंगे। पहले अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया जिशान साहब। मेरा नाम मुंतसिर गिरी है, मैं बेसिकली पुछाल का रहने वाला हूँ। गिरी साहब, केसर की खेती की आज की पोजीशन क्या है? देखिए, अगर आज की करंट सिचुएशन की बात करें तो ज़ीरो क्यों, मैं वो भी बता देता हूँ। अगर आज से 10 साल पहले हम चले जाएं तो मेरे घर में 3 केजी केसर निकलता था। अगर आज की मार्केट के हिसाब से देखें तो लगभग 10 लाख रुपए का केसर। लेकिन आज की अगर हम डेट की बात करें तो मेरे घर में 100 ग्राम से ऊपर नहीं निकलता है। वजह क्या है? वजह ये है कि जो डिपार्टमेंट इसकी देखरेख करता है, जो डिपार्टमेंट इसको देखता है, वो गहरी नींद में है। क्यों? आज से 10 साल पहले जब लोगों के पास बीज होता था, क्विंटलों के हिसाब से लोग जो थे एक दूसरे को गिफ्ट देते थे कि ये मेरी तरफ से 50 केजी आप लगा लो, आप भी केसर उठाओ। लेकिन आज क्या है, तब एडमिनिस्ट्रेशन थी, तब डिपार्टमेंट जो है मेडिसिन प्रोवाइड करती थी। हर सीज़न पे जो है देखा जाता था, बीज को देखा जाता था कि क्या बीज में कोई ख़राबी तो नहीं है, क्या इसमें कोई कीड़ा तो नहीं लगा है, क्या इसमें कल्टिवेशन अच्छे से होती है। जब फूल उठाए जाते थे तब एडमिनिस्ट्रेशन आती थी। लेकिन अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं किश्तवाड़ का केसर डूब गया है। हालांकि किश्तवाड़ की केसर की पहचान ऐसी थी कि पूरे दुनिया में किश्तवाड़ का केसर जो 1 नंबर पे था। लेकिन देखने वाली बात है, जब एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे, जब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बात करते हैं तो उनका कहना जी हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन 10 सालों से केसर के लिए कुछ नहीं किया गया। हालांकि जब एडमिनिस्ट्रेशन से पूछा गया, बताते हैं कि हमने जी ट्यूबवेल लगाए, हमने ये किया। लेकिन आज मैं कहता हूँ ऑन ग्राउंड एक ट्यूबवेल दिखाओ जो केसर के बीज के लिए, जो केसर की खेत के लिए यूज़ किया जाता है, कहाँ पर है? इरिगेशन के लिए कोई पर्पज़ नहीं है। हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था लोगों को अवेयर करना, कैसे जो है इसकी फार्मिंग की जाती है, कैसे फूल किए जाते हैं, कैसे कल्टिवेशन प्रोसेस है। अगर उस दौर में आप घर घर जाते थे, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आप चाहे सोशल मीडिया पे आप वीडियो बना के वायरल कर दीजिए, लोगों को दिखाइए। पुराने दौर में ड्रम बीटिंग की जाती थी, लोगों को अवेयर किया जाता था कि आपको जी इस डेट पे आना है, आपके जी केसर के लिए दवाई मुफ्त दी जाएगी, आपको सिखाया जाएगा कैसे। एवन की टूल्स तक एडमिनिस्ट्रेशन देती थी, टूल्स तक डिपार्टमेंट देता। लेकिन आज की अगर हम बात करें, मुझे नहीं लगता है कि डिपार्टमेंट को पता होगा कि किश्तवाड़ में कितना केसर निकलता है। ये जो आप कह रहे हो कि क्यों जो खबरें आ रही हैं कि करोड़ों रुपया डिपार्टमेंट को आता है सेफ्रॉन को लेके, तो क्या वो खाली कागजी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं? वो तो है, वो तो कागजी घोड़े ही है ना। आप दिखाए ना मुझे। मैं बोलता हूँ सबसे पहली बात है इरिगेशन आपका कहाँ है। अगर इरिगेशन है, मैं बोलता हूँ एक जगह दिखाओ आप, जहाँ एक जगह आपने ट्यूबवेल लगाया है, जहाँ पर आप किसान को जो है वो प्रोवाइड करते हो पानी, ताकि वो जो है वो इरिगेशन का। वो तो एक जगह ऑन ग्राउंड तो कुछ नहीं है। ऑन ग्राउंड तो लोगों को बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। हाँ, कागजी कार्रवाई में तो एडमिनिस्ट्रेशन, कागजी कार्रवाई में तो डिपार्टमेंट जो है सबसे आगे पहुँच जाता है, क्योंकि जब डिपार्टमेंट को अपना काम करना होता है। हालांकि एक बात ये भी है, जब एडमिनिस्ट्रेशन को कोई भी प्रोग्राम करना होता है, वो चंद लोगों के जो है वो चंद लोगों को बुलाया जाता है, जिसमें वो बोलते हैं ना कि जो एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ ऐसे चमचे होते हैं जिनको बुलाया जाता है ऑफिस में, उनको जो है वो पैम्पलेट्स सौंपे जाते हैं, उनको जो बताया जाता है ये हुआ, फोटो सेशन एक हो जाता है, आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर वेट में खड़ा है, आप फोटो सेशन कर लो, आप घर चले जाओ। क्या उन लोगों को फ़ायदा मिलता है? उन लोगों को फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि नहीं जी हम आगे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, फिर केसर की प्रोडक्शन काम क्यों है?
अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होती, क्यों आप बोलते हो कि सारे बोलते हैं जी जीआई टैग है, जीआई टैग है। मैं बोलता हूँ जीआई टैग को क्या करना है, जब तक ना आपके पास फसल ही नहीं है, आपके पास बीज ही नहीं है। अब लोग क्या काम कर रहे हैं, बीज जो बचा हुआ है वो भी निकाल कर पापड़ बेच रहे हैं। क्या एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर ध्यान नहीं देगी? हमारा सबसे बड़ा किश्तवाड़ अगर जाना जाता है, वो किश्तवाड़ जाना ही जाता है सेफरान और सफ़ायर के नाम पर। लेकिन सेफरान और सफ़ायर एक ही ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर जा रही हैं। सेफरान की बात करेंगे, किसी को कोई टस से मस नहीं है। हालांकि इस वक्त भी अगर देखा जाए किश्तवाड़ की 65% जो लोग हैं वो अभी भी इसी कामों पे, इन्हीं कामों पे जो है वो निर्भर हैं। अगर देखे जाए तो ये जो बुज़ुर्गों से बात होती है उनका कहना था कि जो केसर जो किसान उगाते थे, पूरे साल वो बाहर मार्केट से सामान खरीदते थे और फसल उठा के अपना वो उधार चुकाते थे। तो अभी उनकी क्या पोजीशन है, आर्थिक सिचुएशन उनकी क्या है? वो तो अब बैठे हैं ना घर में, उनको क्या कहे। आप देखो ना, जब किसान पूरे साल जो है वो एक ज़मीन पे जो है वो मेहनत करता है, उसमें गुड़ाई करता है, उसमें बीज लगाता है, लेकिन लास्ट पे जब वो किसान देखता है कि यहाँ से मुझे 10,000 रुपये का भी केसर नहीं निकलेगा, वो तो निराश हो जाता है ना। वो तो कोई और काम कर लेता है, जब वो कोई मक्की लगाएगा, कोई और कुछ लगाएगा, वो तो ये छोड़ रहा है ना, क्योंकि छोड़ना क्यों है। लेकिन लोग जब लोगों को जब ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड ही नहीं होती हैं, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ से हट रहे हैं। हमारे किश्तवाड़ में आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे कि सेफरान जो है वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि लोगों को जब मिल ही नहीं रहा है। लोग ख़ासतौर पर यही कह रहे हैं कि अगर लोगों को फैसिलिटीज़ मिलती, लोगों को टूल्स मिलते, लोगों को गाइडेंस मिलती कि लोगों को आपको कैसे इसको कल्टीवेशन करनी है, कैसे फ्लावर प्लग कर रहे हैं, कैसे सब कुछ करना है, तो कहीं ना कहीं लोग जो है फिर से, क्योंकि सबसे बड़ी बात है लोगों को मोटिवेशन देना। ये एक ऐसी चीज़ थी, ये ऐसा क्रॉप है जो आपको जो है वो कहीं ना कहीं आपकी जो है इनकम जो है जनरेट करता है। लेकिन आज देखिए ना, आज सबसे बड़ी बात है लोगों ने मेहनत करना छोड़ दिया है। लोग जो है वो लेबरर्स पे डिपेंड है। उस ज़माने में लोग खुद काम करते थे, खुद इसका काम करते, खुद सिंचाई करते थे, सब कुछ करते थे, तब जाके लोगों को फ़ायदा था। आज क्या है, लेबर लाया, उसने क्या किया कुछ पता नहीं, उसको एक्सपीरियंस है इस चीज़ का, क्या उसको पता है कि ये कैसे निकालना है, क्या उसको पता है ये कैसे निकालना है, वो भी कोई मसला। यानी सरकार तो कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग तो जिम्मेवार हैं कहीं ना कहीं, जो किसान है वो भी गफलत की भरी ज़िंदगी में। बिल्कुल बिल्कुल, देखो ना आप शान साहब, सबसे बड़ी बात है एक कोई भी टीचर हो, वो जब टीचिंग करने जाता है उसके पास वेल एक्सपीरियंस होता है, उसके पास डिग्री होती है, तब जाके वो जो है वो बच्चों को पढ़ाता है। लेकिन इसी में अगर देखा जाए किसान का काम भी वैसा ही, जब तक ना आपको उसी चीज़ में एक्सपीरियंस हो, ये कैसे निकालना है, कैसे लगाना है, कैसे फूल उठाना है, तब तक तो इसका काम जाए। आप एक्सपीरियंस हमें है, हम बाहर से लाएंगे, यूपी से लेबर लाएंगे, उसको बोलेंगे आप केसर निकालो और लगाओ, उसको क्या एक्सपीरियंस है? वो भी तो हमारी गलती है ना। अगर आपके हिसाब से क्या कुछ होना चाहिए ताकि जो केसर की फसल उसको बचाया जा सके और उसकी पैदावार को बढ़ाया जा सके? देखिए, सबसे बड़ी बात है एडमिनिस्ट्रेशन को, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, चाहे वो केडीए हो, क्योंकि किश्तवाड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्योंकि किश्तवाड़ में तो बनाए गए हैं सेफरान पार्क, लेकिन सेफरान निकला नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आप लोगों को सबसे पहले अवेयर करोगे, लोगों को बताओगे कि इसकी कल्टीवेशन कैसे करनी है, ये कैसे लगाना है, ये कैसे इसका कैसा जो है वो बीज लगाना है, कैसे बीज निकालना है, कैसे इससे फूल उठाना है, ताकि लोग जो है वो अवेयर हो जाएं कि इसकी कल्टीवेशन कैसी होती है, और लोग जो है वो ज़्यादा इसमें जो है काम करें। और किश्तवाड़ का जो है रेवेन्यू इसी से जनरेट होता है। बहुत सारी इस वक्त 65% फैमिलियाँ जो है इसी केसर पे डिपेंड है, इन्हीं क्रॉप्स पे डिपेंड है, जो अपना घर चलाती हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं अब लोग जो है इससे मुँह फेर रहे हैं, क्योंकि जब इसकी जो है वो कल्टीवेशन नहीं हो रही है, इसका जो लोगों को फ़ायदा नहीं मिल रहा है। हालांकि अगर 10 साल पहले लोगों को टूल्स दिए जाते थे, आज क्यों नहीं दिए जाते? सबसे बड़ी बात है लोगों को अवेयर करना। लोगों को, चाहे वो ड्रम बीटिंग करके आप करो, चाहे वो सोशल मीडिया के ज़रिए, लेकिन लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। और लोगों को भी ये समझना पड़ेगा, जो एक्सपीरियंस है, जिसके पास लगाने का, जिसके पास फूल उठाने का, वही जो है वो केसर की वो जो काम करे। तो चाहे डिपार्टमेंट को टाइट करने की ज़रूरत है, जहाँ डिपार्टमेंट की जो सरकारी स्कीम्स हैं उनको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करने और उसमें सुधार लाने की ज़रूरत है, वहीं जो किसान है उसको भी अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। शुक्रिया गिरी साहब। हम दूसरे एक और किसान से बात करेंगे, उनका क्या कहना है किश्तवाड़ के केसर को लेकर। किश्तवाड़ के सेफरान को लेकर पुछाल का इलाका जो है काफ़ी जाना जाता है। पुछाल के साबका सरपंच सुभाष जी हमारे साथ हैं। सरपंच साहब, आज की डेट में अगर किश्तवाड़ के सेफरान की बात करें, कहाँ देखते हैं, चाहे यील्ड की बात करें या दूसरे जो
इसके लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं, उसके लिए आप क्या देखते हैं, क्योंकि आप खुद एक फार्मर भी हैं। धन्यवाद अजय जी, आपने एक अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं, आप बार बार इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो सेफ्रान है आज की डेट में, ये एक होता है डिक्लाइन की ओर, नहीं हम इसको कहें कि बिल्कुल लुप्त होने की कगार पे है। मुझे नहीं लगता है कि आने वाले 2-4 साल ऐसा रहा, जैसे ऊपर वाला भी मेहरबान नहीं है, फिर बाकी चीज़ें भी नहीं है, तो ये फिर तकरीबन ख़त्म होने की कगार पे है। लुप्त होने की वजह क्या है? लुप्त होने का सबसे बड़ा इसका मेन कारण है इरिगेशन, बारिश का ना होना पहला, उसके बाद मार्केटिंग ना होना, मार्केटिंग में लेबर कंपोनेंट का बढ़ना और प्राइस, इसको जो सूटेबल प्राइस इसके ऊपर है वो ना मिलना, सबसे मुद्दा हमारा यही है। बाकी चीज़ें कवर की जा सकती हैं, लेकिन जब आप मार्केटिंग की बात करते हो, जब ज़मींदार को उसको अपनी कीमत वसूल नहीं होती है तो उसका दिल दुखता है और वो बिल्कुल ज़मींदारी छोड़ देता है। ऊपर से इसमें जब ड्राट होता है तो इसमें फंगस वगैरह लगता है, जिसकी वजह से इसका सारा बीज जो है वो सड़ जाता है। ये चीज़ें हैं जिसकी इरिगेशन के पहले क्या साधन रहे हैं और अभी क्या स्टेटस है? बेसिकली ये तो अब नेचुरल फिनोमेना है, भगवान का भी कुछ है। पहले तो बारिशें कुछ न कुछ, आप अजय जी आपको भी पता है कि बर्फ़बारी जो होती थी किश्तवाड़ में बहुत सारी होती थी, प्लस मार्च और अप्रैल के महीने में इतनी बारिशें होती थी जो ये हमें जून तक ले जा सकती थी, मतलब उस टाइम जून तक होता था। आज की डेट में बारिशें लास्ट ईयर भी हमारी, ये नहीं खाली आप सेफ्रान की बात कर रहे हो, आप लास्ट ईयर अगर आप देखोगे रबी और खरीफ दोनों फसलें हमारी ख़त्म थी, ज़ीरो। और मतलब जिसने माश की दाल लगाई थी वो भी वहाँ से कुछ नहीं ले आया, जिसने मक्की लगाई वो भी नहीं है, ऊपर से उसको हमने बार बार कहा था इंश्योरेंस कवर का, वो नहीं मिला। लोगों, मैंने कहा ना, लेबर 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 दे के लोग इतने तंग आ गए हैं कि जिम्मेदारी, अब इसको सारी बैरन लैंड आप देख रहे हो, लोगों ने जिम्मेदारी करना ही तकरीबन छोड़ दिया है। लेकिन हाँ, जहाँ तक सेफ्रान की बात है, हमारे मैक्सिमम लोग इस पर डिपेंडेंट हैं, उनकी बच्चों की फ़ीस, उनका साल भर का राशन, उनका सारा कुछ, क्योंकि ये एक प्रथा थी हमारी जिससे ये चलता था, एक रेकरिंग होती थी बच्चों के। अगर किसी के घर में लड़की होती थी उसके लिए मतलब खेत में अलग से एक शेयर लगाया जाता था, कुछ भी बच्चों के लिए अलग से शेयर होता था कि भाई जो ये, ताकि आने वाले कल में उसके रेकरिंग खाता जो था वो चलता रहता था। और जब वो बड़ी होती थी, एजुकेशन का उस पर अपने माँ बाप के ऊपर बोझ नहीं होता था, शादी का तकरीबन खर्चा वहीं से निकल जाता था, तो लोग बड़े शौक से करते थे। जब इस वक्त मैं कैलकुलेट कर रहा था परसों, क्योंकि ये हमारी कोई 3 मीटिंगें हुई आज की डेट तक, तो बाकी मैं उस पर उसके मीटिंग के ऊपर बाद में आऊँगा, पहले मैं इसकी हिस्ट्री बता रहा हूँ कि क्या होता था। जब रेकरिंग होती थी, मतलब एक अच्छा खासा पैसा बच्चों की पढ़ाई पे होता था, और पुछाल में कोई भी गरीब नहीं समझा जाता था उसके दौर में, क्योंकि वो सेल्फ सफिशिएंट ज़मींदार जो केसर उगाता था, क्योंकि उसके घर में तकरीबन, क्योंकि खाना 2 टाइम मिल जाता था, बच्चों की पढ़ाई के लिए उसका गुजारा हो जाता था, तो वो अपने आप को बिल्कुल वो सेल्फ सफिशिएंट समझता था कि मेरे पास कुछ न कुछ है। मतलब ये नहीं कह सकता था कि इसके मतलब इसने कल कहाँ जाना है, क्या उसको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या उसको मजदूरी मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अपने घर में ही काम करता था तो मिल जाता था। इरिगेशन का साधन की जहाँ तक बात है, आपको पता है जैसे कि ग्राउंड लेवल इस वक्त कहाँ पहुँचा है पानी का। कई लोगों ने आज, जैसे हमारी आज डायरेक्टर साहब के साथ मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने भी अच्छे सुझाव दिए हमें, और उन्होंने कहा कि हम ड्रिप इरिगेशन का, हमने कहा पहले ये है कि ड्रिप इरिगेशन ठीक है, लेकिन सोर्स ऑफ वाटर क्या है हमारे पास, वाटर बेड, बिल्कुल वाटर बेड डे बाई डे। उन्होंने कहा ना जी, कुछ लोगों ने कहा कि हाँ, मतलब स्पेसिफिक एरिया जैसे हमारा कुंडाली में है, जैसे वो अपना मड़पयार में है, ये मड़पयार नहीं सॉरी, ये अपना जैसे आरसी का हिस्सा है, तिलमुच है, बाकी मतलब बहुत सारी जगह हैं वहाँ, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि हमने एक जो हमारा डिमलन के पास एक लगा था बोरवेल, वो भी ऑटोमेटिकली फेल हो गया, क्योंकि जब सूखा पड़ता है तो बेड लेवल चला, उसमें से फिर रेत आ जाती है, 4 दिन के बाद कहीं आधा फुट सोज में पानी आता है। तो ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। हमने इनको कहा था कि आप ऐसा प्रोजेक्ट लीजिए, चाहे आप कोलेब्रेशन विद इरिगेशन करना पड़े, चाहे डीसी साहब किसी और फंड में दे दें, लेकिन एक अच्छा खासा प्रोजेक्ट लेके चलें, ताकि ये हमेशा कम से कम ज़्यादा नहीं तो 25 साल का प्रोजेक्ट लेके चलना चाहिए थे, ताकि ये चीज़ें जो है कवर हो जाती थी। जैसे आज इनको पास कारम नहीं दे रहा है, कोई ज़मींदार कारम नहीं दे रहा है, मतलब एग्रीकल्चर ने लास्ट ईयर भी बड़ी कोशिश की कि वो, क्योंकि ज़मींदार को कश्मीर के, हालांकि मैं उसके खिलाफ हूँ, कश्मीर के जो व्यापारी हैं वो आके उनको ज़्यादा रेट देते हैं।
तो वो क्या करते हैं, यहाँ से ले जाते हैं। और क्योंकि आजकल एक अच्छा प्रचलन चला हुआ है, लोग एसी के अंदर सेफ्रॉन को ट्रेस में लगाना करते हैं। वो उनकी वन टाइम क्रॉप है, इंडोर जो, हाँ इंडोर वन टाइम है ना, मतलब वो नहीं है कि आज निकलेगी अगले साल हो सकता है नहीं हो, लेकिन वो शौक के लिए लेते हैं। वो बड़े रईस हैं पैसों के मामले में, लेकिन ज़मींदार उसी का फ़ायदा उठाए। लेकिन ये हमारे, क्योंकि जब आप यानी काम भी बिक जाएगा, फिर ज़मींदार के पास कुछ नहीं रहेगा। ज़मींदार क्या करेगा लास्ट में, फिर हमें वहाँ से मांगने की ज़रूरत पड़ेगी। और उस टाइम अगर दुगनी कीमत पे भी देंगे तब नहीं देंगे, वो क्वालिटी नहीं मिले क्वालिटी में। देखिए सर, अगर कश्मीर से व्यापारी यहाँ क्यों, वहाँ ज़्यादा काम है, वहाँ ज़्यादा सेफरान है, लेकिन क्वालिटी अगर आप किश्तवाड़ की ढूंढ रहे हो तो क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि एक तो उसका वेटेज ठीक है, मतलब जितना उनको चाहिए 15 ग्राम 12 ग्राम वो भी मिल जाता है, और हेल्दी कारण मिल जाता है, जिससे उसकी क्रॉप है वो जल्दी आ जाती है। तो आज हमें, मतलब मुझे आज मैं बड़ा संतुष्ट रहा एग्रीकल्चर जो डायरेक्टर साहब आए थे, जितना उन्होंने अश्योर किया हमें, चाहे वो ड्रिप इरिगेशन की बात हो, चाहे वो इंश्योरेंस का भी उन्होंने मान लिया कि इंश्योरेंस का ऑलमोस्ट हो गया। देखो ज़मींदार अगर सपोज अगर उसका नुकसान होता है तो कम से कम अगर उसका 50% भी कवर हो जाए तो ज़मींदारी छोड़ेगा नहीं वो। अच्छा, क्रॉप जो लगेगी उसकी इंश्योरेंस, हाँ सर वही। और सेफ्रान था ही नहीं पहले, एनलिस्ट नहीं हुआ था आज तक, लेकिन पहली बार हुआ। बड़ी कोशिश की हमने भी की थी, चलो डिपार्टमेंट ने भी अच्छा साथ दिया उसमें। अच्छा, ऊपर से मार्केटिंग का ये एश्योर कर रहे थे, लेकिन मैं उसमें संतुष्ट नहीं रहा। वो जो बता रहे हैं कि हमें डिमांड है, देखो सर, सबसे पहले हमने JIT अलाइड किया था कश्मीर के साथ। वो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मेरा लेवल कश्मीर का लेवल लग के जाए, मेरी खेती। किश्तवाड़ के केसर की पहचान खत्म हो रही है। हाँ, ये उन्होंने कहा कि आप अलग से मांग सकते हैं कि देखिए, मैंने कहा आप वहाँ, हाँ, गुच्छा हमारा एक कल्चरल है, ट्रेडिशनल है, गुच्छे के नाम से आप ले सकते हो, गुच्छा सेफ्रान करके आप जियो टैग कर सकते हो। जियो टैगिंग जितनी देर आपको नेम, आप इंटरनेशनल मार्केट में नहीं जा सकते हो, मतलब पहचान ही नहीं जब हमारी आइडेंटिफिकेशन नहीं है। हमें अगर जाना, हमने पहले कश्मीर को भेजना है, वहाँ से वो लेबल लगाएगा, फिर वो कहेगा ये किश्तवाड़ का सर, वो सर्टिफाइड करेगा। लेकिन वो क्यों, जब सारी चीज़ें यहाँ हो रही, यहाँ होना चाहिए। अब उन्होंने कहा कि इतनी प्रोटेक्ट, देखो जो अगर आप ज़मींदार को कुछ दोगे तो ज़मींदार खेती करेगा। मतलब जैसे HADP का प्रोग्राम है, हमने कहा था आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डालिए, ज़मींदार को काम दीजिए। अब इन्होंने आज कहा कि 50%, मतलब आज मैं बड़ा सेटिस्फाइड हो सकता है, आगे आने वाले कल में क्या हो क्या नहीं, लेकिन जो हमें एश्योरेंस डायरेक्टर साहब की तरफ से मिला, और चीफ साहब ने भी वहाँ गया, एश्योरेंस ये मिली हमें कि देखो इरिगेशन के लिए उन्होंने कहा हाँ हमारा GI टैग है, उन्होंने कहा हम कोशिश कर रहे हैं, उस पर तो मैं अभी नहीं है। मार्केटिंग का उन्होंने कहा हम दे देंगे जी आपको मार्केटिंग के लिए, लेकिन उतना स्पेस हमें मिल रहा है, क्योंकि हमने 5 साल से देख रहे हैं, 5 साल से हमें मिला नहीं है। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा है हमारा कार्म के साथ वो लेबर कंपोनेंट भी कुछ शेयर दे देंगे। सपोज अगर मैं 1 कनाल में लगाता हूँ, अगर मैं डिपार्टमेंट को कुछ शेयर देता हूँ, सपोज मैंने 1 क्विंटल दिया, 1 क्विंटल में वो 50% मुझे दे देंगे, दोबारा उसको वो मतलब उसको बढ़ाने के लिए देंगे, और 50% मैं उनको दूंगा जो रेट फिक्स करेगा। लेकिन रेट कुछ मतलब एक्सटेंड कुछ रेट हाँ जेन्युइन में होना चाहिए, जस्टिफाइड होना चाहिए। अगर रेट जस्टिफाइड हो, जेन्युइन हो, तो ज़मींदार क्यों नहीं देगा? तो हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी डिपार्टमेंट से कि आप थोड़ा रेट भी दे, जो आप कह रहे हैं वो भी नहीं होगा, जो ज़मींदार कह रहा है वो भी नहीं है। किसी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आ जाए, ऐसे सोल्यूशन पे आ जाए जहां दोनों लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड हों, ताकि यहाँ का बीज जो है बाहर ना जाए, कश्मीर ना बेचा जाए। और दूसरा ये है कि JI टैगिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आने वाले कल में आपने करना है, आपने इस पर मतलब इसको आपने एक्सप्लोर करना है, आपने इसको एक्सपेडाइट करना है, तो ये चीज़ें आपने करनी ही करनी है, आज नहीं करनी। इरिगेशन का मुद्दा, जितनी देर आप कहते हो कि नहीं इरिगेशन, क्योंकि सोर्स ऑफ वाटर नहीं, एक लंबी सोच लेके चलना है। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान करके चलती है 25 साल का प्लान, तो हमें भी 20-25, आज हमने बोरवेल लगाया, 2 साल के बाद सूख गए, वो ज़मींदार का भी नुकसान है, फंड्स का भी नुकसान है, मतलब ये कम पैसा लोगों का है। यानी तो एक तरफ से इरिगेशन का इशू है, एक तरफ से कार बिकना शुरू हो गया है। बिल्कुल सर। तो इन सभी हालात में आज की डेट में कितना केसर किश्तवाड़ में निकल रहा है? सर पिछले साल मुझे नहीं लगता 10% से ऊपर फसल है। एक तो वो है आपका कार में खत्म हो गया है, जो एरिया आपके पास नहीं बच रहा है, वो तो हम बढ़ाना, कल्टीवेशन एरिया जो है वो नहीं बच रहा है आपके पास, तो आप जी कितना आप बढ़ाओगे उसको? पहले तो उस प्रोडक्शन को बढ़ाओ, उस प्रोडक्शन को लगाना है, बढ़ाना है। मैं सपोज मैं 5 कनाल में लगाता था, इस वक्त मैं पहुँचे हूँ कनाल पे या 10 मले, तो आप बताओ मैं 20%, हाँ 20% मैं खुद चला गया ना, पहले कल्टीवेशन में ही चला, फिर उसमें से भी 20% आउटर्न है मेरी यील्ड जो बचती है हमारी, तो वो कितना रहेगा? मतलब सपोज मैं किलो करता था, किलो प्रोडक्शन थी मेरी, पहले मैं अपने एरिया को कम करके मैं पहुंचा 500 ग्राम पे, 500 ग्राम से भी मुझे फिर 10% मिलेगा, तो 50 ग्राम की बात होगी। तो बताओ ये कौन सी, मतलब इसलिए लोग क्या करते हैं, क्योंकि पहले लोग खुद भी काम करते थे,
आजकल हम सारा जो मसला है हमारा वो लेबर पे ही है। अगर लेबर मतलब इसकी खुदाई से लेके गुड़ाई से लेके फूल खोलने तक जितनी देर, क्योंकि पहले जॉइंट फैमिली का कल्चर था, आजकल जॉइंट फैमिली का कल्चर है ही नहीं। तो इंडिविजुअल होते हैं 2 या 3 लोग, पहले 10-10 लोग इकट्ठे करते थे तो उनको पढ़ना ही पड़ता था। तो आपने लेबर कंप्यूटर, अब आप बताओ कि 10 ग्राम फूल खोलने के लिए हमें 1500 फूल खोलने हैं, 8 घंटे आदमी बिठा के, तो उसकी 1000 रुपया दिहाड़ी बनती है सिर्फ फूल खोलने की। आप ये बताओ उसके बाद आके उसने मिलेगा, फिर उसने लगाना भी है, उसमें गुडाई करनी है, वो 1800 बैठता है या 2। और जब मैं बेचने जाता हूँ तो मुझे 1500 मिलेंगे, 1600। तो फिर जस्टिफिकेशन आप खुद देख लीजिए अजय जी कि क्या ये पॉसिबल है कि मैं 1800 लगा के 1500 कमाऊँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को इन चीज़ों पे सोचना चाहिए। अगर आपने प्रोडक्शन बढ़ानी है तो मार्केटिंग का एक स्पेस, बहुत बड़ा अच्छा स्पेस देना चाहिए। अगर आपने ड्रिप इरिगेशन पे कर रहे हो, लेकिन ये चीज़ चलनी चाहिए कि क्या हम जो प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं क्या ये लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करेगा, नहीं करेगा। ये नहीं है कि आज आपने खाना पूर्ति किया, एक ऑफिसर निकल गया, दूसरा बोले उसने लगाया, मैं क्या करूँ। आप इन चीज़ों को हट के आप कम से कम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक के ऊपर होनी चाहिए। अगर जो भी प्लान लेके चलो, कम से कम 25 साल का प्लान लेके चलना चाहिए ताकि लोगों को बेनिफिट मिले। ज़्यादा से ज़्यादा आप इनको दीजिए। जो लोग केसर लगाते हैं खाली कागज़ों में नहीं, अपने एरिया देखने है। अगर आप किसी को सब्सिडी दे रहे हो उसको देखो रोड पे जाके, क्या इसने ये लगाया है कि खाली सब्सिडी खा रहा है। मतलब ये चीज़ें आपने देखो, इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। और जितनी देर आप ये काम नहीं करेंगे तो हम इस चीज़ को नहीं बचा पाएंगे। तो मेरा निवेदन रहेगा आपके माध्यम से गवर्नमेंट को कि जितना आज या पिछली 2 मीटिंगें हमारी हुई, डीसी साहब ने भी हमें अश्योर किया था, उस टाइम डीसी साहब भी वहाँ थे। डीसी साहब ने कहा आपको क्या चाहिए हम देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि लॉन्ग रन के लिए चाहिए। ये नहीं है पानी, अगर इरिगेशन सिस्टम है तो लॉन्ग रन के लिए चाहिए। मार्केटिंग का तो ऐसा मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म चाहिए जो हमेशा रहे। ये नहीं कि आज मैं जम्मू चल गया 10 तोले लेके चला गया, नहीं। और जैसे MSP होती है ना फिक्स, कम से कम 2000-2500 होती है, कम से कम उसके ऊपर जाना चाहिए। अगर बाकी फसलों के रेट बढ़ गए इतने, मतलब डबल हो गए हैं, मतलब हर चीज़ आप देख रहे हो, आटा जो है 40 रुपये किलो पहुंच गया है। आने वाले मतलब ये 5 साल की बात बना हूँ, दालें 150-200 की पहुंच गई। सेफनान हमारा 2500 से 1500 पहुंच गया। ये पहली फसल देख रहा हूँ मैं। तो लोग क्यों करें कैश क्रॉप? ये तो कैश क्रॉप है। अगर हम अपने कैश क्रॉप को संभाल नहीं पा रहे हैं तो ज़मींदार को क्या इंटरेस्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ को देख के करें प्रोजेक्ट। मैंने आपको बताया सर 4 चीज़ें करनी, जैसे पहले इरिगेशन, दूसरा आ गया कार्म को बचाना है, तीसरा आ गया इंश्योरेंस, चौथा आ गया मार्केटिंग। आप अगर इन 4 चीज़ों पे अगर काम किया जाए और दिल से किया जाए, फोकस किया जाए, आपको अगर ज़मींदार के साथ हमदर्दी है, इसको किसी तरीके से अगर आपने बचाना, इन 4 चीज़ों पे फोकस कीजिए, आपको हमेशा देखिए ये जिम्मेदारी यहाँ से लुप्त नहीं होगी और हमेशा बढ़ती रहेगी। धन्यवाद, शुक्रिया। तो सुभाष जी जो सरपंच हैं पुछाल के, उनका भी ये मानना है कि अगर केसर को लुप्त होने से बचाना है तो कुछ कदम ऐसे उठाने पड़ेंगे जो कि लंबे समय के लिए योजनाबद्ध तरीके से उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। चाहे इरिगेशन की बात करें, कार्म को बचाने की बात करें, इसके मार्केटिंग की बात करें या इंश्योरेंस की बात करें, तो एक लंबे समय की लंबी योजना बना के इस पर काम करना पड़ेगा ताकि किश्तवाड़ के जो केसर है उसकी पहचान बनी रहे और जो लुप्त हो रहा है इसको बचाया जा सके। हम भी उम्मीद करते हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट के इस प्रोग्राम के माध्यम से सरकार तक ये बात यहाँ के किसानों की पहुँचे ताकि जो ये केसर लुप्त हो रहा है उसको बचाया जा सके। अजय शान, ग्राउंड रिपोर्ट के लिए किश्तवाड़ से।